फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में बात किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो उसमें हमारे दो केसेस होते हैं। एक तो होता है हमारा एक्सियल पोजीशन कि जैसे कि हमारा डाइपोल है, मान लीजिए कि हमारा एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, तो इस डाइपोल का जो एक्सिस होगा वो तो वही होगा ना। ठीक है, मतलब लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, मतलब उन दोनों चार्ज को जो ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वही उसका क्या होगा, उसका एक्सिस होगा उस डाइपोल का। ठीक है, तो हमको दो पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। एक तो हमारा एट एक्सियल पोजीशन, मतलब उसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उस डाइपोल के कारण। ठीक है, दूसरा क्या है इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ है कि उस मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई लाइन है, उस लाइन के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं एक्सियल पोजीशन, मतलब एट एक्सियल पोजीशन कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आइए देखते हैं। सपोज ये हमारा होगा डाइपोल, ठीक है ना, और इनके बीच का सेपरेशन हम कितना लेते हैं 2l, और हमने मिड पॉइंट से इसको क्या कर दिया l में डिवाइड कर दिया, मतलब दो भाग में कर दिया है, एक l और दूसरा l। अब क्या कर रहे हैं, हमने एक पॉइंट ले लिया है p। वो पॉइंट कहां से हमने ले लिया है, ये जो डाइपोल है वो डाइपोल के मिड पॉइंट से, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा उसके मिड पॉइंट से हमने एक पॉइंट लिया है p r डिस्टेंस पे। अब इसी पॉइंट p पे हमको क्या बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पॉइंट p क्या है, कैसा पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन है, तो हमने क्या लिया है एट एक्सियल पोजीशन। तो ये कहां पर है, उसके एक्सिस पे, किसके इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे है। तो आइए देखते हैं इस पॉइंट p पे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेगेटिव कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है अवे फ्रॉम दैट चार्ज, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं उस चार्ज से दूर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है उस चार्ज की तरफ आती है। ठीक है, तो इसका ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर जाएगा, उस पॉइंट से, मतलब उस पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा ना, तो उस पॉइंट से उधर जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, उस चार्ज की तरफ आएगा ना, जब उस चार्ज की तरफ आएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमने उसको क्या मान लिया ई ने माइनस मान लिया। ठीक है, जो ई पॉजिटिव है वो उसका मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ई माइनस का मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम इस पॉजिटिव मतलब ई पॉजिटिव मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, अगर हम इसकी वैल्यू पता करें तो क्या हो जाएगा हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। किसी भी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होता है उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमको ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ, लेकिन हमको कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए, तो हम r में से l को माइनस कर देंगे, तो r माइनस l का होल स्क्वायर जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेगेटिव चार्ज का कारण कितना हो जाएगा a q अपॉन r प्लस l हो जाएगा ना, क्योंकि ये r तुमको मिड पॉइंट से है। अब यहां से l और आगे जाएंगे तभी तो हमको q पॉइंट मिलेगा, नेगेटिव वाला चार्ज कब मिलेगा, जब इससे थोड़ा सा l और डिस्टेंस आएंगे तब हमको मिलेगा। ठीक है, अब हमको ये दोनों मिल गए। अब एक बात बताइए, यहां पर किसका अमाउंट ज्यादा है, जिसके डिनोमिनेटर में, जिसके डिवाइड में क्वांटिटी कम होगी वो क्वांटिटी क्या होगी ज्यादा होगी। जैसे कि यहाँ पर क्या है माइनस है, r माइनस r है, यहाँ पर क्या है r प्लस l है, तो मतलब कि ये e पॉजिटिव वाला ज्यादा होगा किससे, e नेगेटिव से। ठीक है, अगर हम ये देखें कि
किसी भी पॉइंट पे इस तरीके की सिचुएशन है, ठीक है, जो क्वांटिटी जाते रहेगी रिजल्टेंट उधर के साइड जाएगा ना। जो हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं ना कि जिधर मतलब फोर्स जिधर ज्यादा लगेगा नेट उधर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमको नेट निकालना हो तो जो ई नेट हमको निकालना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हमने निकाला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, ई पॉजिटिव माइनस का ई निगेटिव होगा, नहीं होगा। कैसे, देखिए सबको, जैसे कि अब इसी पॉइंट पे हमने क्या ले लिया, 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 3 न्यूटन इधर लग रहा है, तो जो नेट फोर्स लगेगा वो किधर, जिधर फोर्स ज्यादा लग रहा है नेट उधर ही तो जाएगा ना। तो हम लोग को पता है तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 10 माइनस का 3, वो कितना आ जाएगा 7 न्यूटन एज एग्जांपल। वैसे ही यहाँ पर ये क्वांटिटी क्या है हमारी ज्यादा है, ये क्वांटिटी कम है, तो जो ज्यादा है उधर ये हमारा क्या जाएगा रिजल्टेंट, उधर ही हमारा क्या जाएगा नेट जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं उसको ई नेट, अब उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं सबका। अब के क्यू हमारा क्या है, हर जगह से कॉमन है, क्योंकि के क्यू यहाँ पर भी है वहां पर भी है, हमने कॉमन ले लिया। ये कितना जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम लोग इधर लेकर आ गए और इसको उधर लेके चले जाएंगे हम, और आर स्क्वायर ठीक है। अब इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, एक माइनस हमारा बाहर है, जब वो माइनस अंदर जाएगा तो ये कितना जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, और यहाँ पर जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो माइनस का 2RL रहेगा, वो माइनस ये अंदर जाएगा, ये उसके अंदर जाएगा, क्या जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या जाएगा 2RL। अब ये देखिए कि यहाँ पे a माइनस बी या a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, और उसके क्या आ जाएगा होल पावर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और इसका क्या उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसी को हम एक्सपेंड करेंगे तो अभी तो यही आ जाएगा ना, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट, ये क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा टोटल, के क्यू इंटू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ई नेट हो गया हमारा, ये क्या है हमारा ई नेट। अब इसको क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो बहुत ही छोटा होता है हमारा ना, जो चार्जेस होते हैं बहुत ही छोटे छोटे चार्जेस होते हैं, और उनसे थोड़ा सेपरेशन क्या होगा ज्यादा ही होगा, उनसे जो पॉइंट हम लेंगे उस मतलब कि उस पॉइंट जो हमने उस पॉइंट से लिया है डिस्टेंस, वो क्या होगा उनकी सेपरेशन से ज्यादा ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो r है वो बहुत ज्यादा होगा किसके, l के रिस्पेक्ट में। अगर l के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, ये अप्रोक्सीमेट किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो क्वांटिटी है इसकी जगह हम क्या रख देंगे, इसको पुट कर देंगे। जैसे ही इसको पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, के क्यू यहाँ पे 4RL अपॉन कितना आ जाएगा, जैसे ही हम यहाँ पे आर स्क्वायर रखेंगे, ये स्क्वायर ऑलरेडी है वहां पे, तो r टू द पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से एक r यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमने क्या किया इसको q, हमने 2 को इधर लेकर आए हैं, 2 को इधर और एक 2QL रख दिए, यहाँ पे कितना बच जाएगा r क्यूब हो जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया है, ये 2 और 2 मिलकर के फिर से 4 हो जाएंगे, और हमने क्यू को उधर लेके गए, ऐसा हमने इसलिए किया है कि ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2Q इंटू P अपॉन R क्यूब। अब 2 को हम उधर भेज देते हैं,
के 2p/r क्यूब। ये तो हो गया हमारा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ये क्या हो गया हमारा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ठीक है, ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तब कैसे लिखेंगे। अब यहां पर आते हैं, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ यही डायरेक्शन में जाएगा ना, इधर जाएगा। और हमने यहां पर भी देखा है जो नेट जा रहा है, जो ई नेट का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, जिधर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि जो पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रिक मतलब जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका अमाउंट क्या है, ज्यादा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में जाएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा, हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, के 2p/r क्यूब। इसका मतलब क्या होगा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा इन द केस ऑफ एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा प्रश्न है, जैसे कि अगर हम ये पूछ रहे हैं आपसे, यहीं पे लिख लेते हैं कि P क्रॉस ई नेट, मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो क्या हो जाएगा। तो हमें पता है ना कि जो P और E का डायरेक्शन क्या है, हमारा सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, उनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, 0 है। तो हमको पता है A क्रॉस B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कब, जब उनके बीच का एंगल 0 हो या 180 डिग्री हो, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये बार पूछा गया है इस टाइप का प्रश्न, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे।